हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है संडे और आज है महासप्तमी। वैसे सप्तमी आज भी है और कल भी है, आधे दिन तक कल भी है। तो मैं तो आज ही मतलब सप्तमी डेट के हिसाब से तो आज ही सप्तमी पड़ रही है। तो आज मैं यहाँ पर ना, आज मुझे कन्या पूजन करना है। तो मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग वगैरह का तो सारा काम कर लिया था, बट मैंने नहाया नहीं था क्योंकि यहाँ पर ना आज हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं वापस से किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लूँगी। और पहले मैंने सोचा था ना कि मैं एकदम मतलब 9 बजे तक ना कन्याओं को कन्या पूजन कर लूँगी, लेकिन हस्बैंड ने भी बोला था कि मैं लेट से ही जाऊँगा, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मैच वगैरह का भी फाइनल था आज, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे जल्दी जाना है, पहले मुझे ही भेज देना, उसके बाद तुम फिर आराम से सब कुछ करती रहना ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मेरा भी शेड्यूल गड़बड़ा गया था, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच करके चल रही थी, फिर बाद में प्लान चेंज हो गया। तो इस वजह से ना अभी मैं कुछ कर नहीं पाई, वरना मैंने सोचा था कि क्लीनिंग का काम करने के साथ साथ ही मैं नहा धो लूँगी। बट वही फिर मैं आ गई किचन में, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लग गई थी हस्बैंड के लिए, तो इसलिए ना थोड़ा सा लेट भी हो गया था। फिलहाल यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है हस्बैंड और अपने पीने के लिए, और चाय भी चढ़ा दी है, और आलू का पराठा बना दिया था, तो हस्बैंड ने खा लिया था। और यहाँ पर अभी टाइम करीब 10 बज गए थे और अभी मेरा सारा कुछ बन गया था। मैंने यहाँ पर कन्या पूजन वगैरह भी कर लिया था, और बहुत छोटी छोटी कन्याएं आई हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। और इतनी क्यूट क्यूट सी थी ना, ये सारी की सारी सारे कमरों में घूम रही थी, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो देवी माता लोग पूरे घर में घूम रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उनका पैर वगैरह धुलाया, उसके बाद टीका वगैरह किया, आलता वगैरह लगाया उनके पैरों में, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ना मेरे को मन में शांति मिली कन्या खा ली तो, वरना मुझे लग रहा था ना कि ये सब कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से ना मैंने कन्या पूजन नहीं किया था। मतलब मायके में तो मम्मी हमेशा करती थी, बट जब से मेरी शादी हुई थी ना, तो इस वजह से ना फिर मैंने बहुत साल से ना किया नहीं था, 3-4 साल से। इस बार मेरे मन में था कि मुझे कन्या पूजन करना ही है कैसे भी करके, क्योंकि पहले मुक्कू भी छोटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाती थी। एक अकेली मुक्कू का ही मैं बस उसी बस को खिला देती थी। इसी वजह से मैंने हस्बैंड से बोला ना कि इस बार मुझे कन्या पूजन करना है, और तो उन्होंने बोला ठीक है, हो गया, तुम कर लेना। और थोड़ी सी ना वीडियो क्लिप इधर उधर हो गई है, खाने वाली पहले आ गई है और बाकी चीज़ों की बाद में हो गई थी। और अभी यहाँ पर ना इवनिंग का टाइम हो गया था, और आज ना सोसाइटी में प्रोग्राम था, सिंगिंग वगैरह का और डांडिया वगैरह सब कुछ था, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे सोसाइटी के प्रोग्राम में। और बताया ना मैंने कि पूरे 9 दिन तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अभी तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा है, और अब तो खैर ऐसे भी देखने की आदत हो गई है क्योंकि इतने दिन हो गए हैं। और मुझे ना वीडियो एडिट करने का एक्चुअली ना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि ना मेरी तबीयत इस टाइम कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से ना मैं वीडियो वगैरह एडिट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ये व्लॉग ना थोड़ा सा लेट भी आएगा। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा, मतलब ये जो गा रही थी ना, बहुत अच्छा सिंगिंग कर रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी। और सबसे ज़्यादा तो जो है ना वो मुक्कू ने एंजॉय किया, और मुक्कू का तो ऐसा हो गया था ना डेली का कि मम्मी चलो वहाँ डांस करने जाना है, और उसे ये लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ डांस कर ले रहे हैं और डेली डेली जाएंगे तो वहाँ डांस ही करेंगे। और होता भी था, डेली डेली प्रोग्राम होता था, डांडिया तो डेली ही चलता रहता था। तो उसे भी ऐसा था कि मम्मी चलो वहाँ पर डांस करने के लिए जाना है। और फिर ये अष्टमी का दिन है, और आज मैंने साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि सबने डिसाइड किया था
कि साड़ी पहन कर के आएँगे ना, तो फिर मतलब हर एक दिन का था कि आज सूट पहन कर के आना है, आज साड़ी पहन कर के आना है और इस दिन लहंगा पहन कर के आएँगे। तो ऐसे हर दिन का ना डिसाइड होता था। तो आज हम लोगों ने सबने साड़ी पहनी हुई थी और अगेन मुक्कू यहाँ पर आज भी एंजॉय कर रही है डांसिंग वगैरह। और ये जो है ना, ये मुक्कू का बेस्ट फ्रेंड है राधे, और इन दोनों की ही जोड़ी हमेशा लगी रहती है। और कल तो सिंगिंग का था ना, और आज डांसिंग का था। आज जितनी भी लेडीजें थी सोसाइटी की, तो फिर उन लोगों ने कुछ ने पार्टिसिपेट किया हुआ था डांस में। तो काफ़ी अच्छा डांस यहाँ पर उन लोगों ने किया था। और एक तो डोला डोला, वो तो इतना वाव परफॉर्मेंस था ना कि मैं मतलब कुछ बोल नहीं सकती हूँ। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सबने दिया था। और फिर अगेन ये अष्टमी वाले दिन का, तो अष्टमी 2 दिन पड़ी थी ना, जैसा कि मैंने बताया 2 दिन अष्टमी थी। तो आज ना ये फास्ट वाला जो मतलब जो पूरे दिन का अष्टमी जिसको बोलेंगे, क्योंकि कोई भी व्रत तभी मनाया जाता है, उसकी तभी मान्यता होती है ना जब वो उदया तिथि में पड़ता है। तो कल तो अष्टमी शाम से लग गई थी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी का जो फास्ट था वो आज था। तो अभी यहाँ पर ना मैं अष्टमी के दिन ना माता रानी को अठमाई चढ़ाती हूँ, और प्लस मेरा फास्ट भी था आज। तो यहाँ पर अभी वही मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए अठमाई वगैरह बना रही हूँ। और अभी मुक्कू गई हुई थी कंजक खाने के लिए, उसे बुलाया गया था। तो यहाँ पर मोस्टली ना अष्टमी नवमी के दिन ही कंजक खिलाते हैं, लेकिन हमारे साइड क्या होता है ना कि पंचमी के बाद से ना कभी भी मतलब खिला सकते थे। तो मेरी मम्मी तो हमेशा सप्तमी को ही खिलाया करती थी, क्योंकि फिर अष्टमी नवमी क्या होता है ना, ज़्यादातर कन्याएं बिजी हो जाती हैं, फिर वो मिलती नहीं है। तो इसलिए मेरी मम्मी ना हमेशा सप्तमी के दिन खिला दिया करती थी। तो खैर मैं तो उस वजह से नहीं, मैंने किसी दूसरे रीज़न की वजह से खिला दिया था सप्तमी के दिन ही कंजक। नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूँगी कि अष्टमी या नवमी को खिलाऊं। और यहाँ पर एक क्या होता है ना कि कोई कोई कहता है कि हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, हमारे यहाँ नवमी पूजी हो जाती है। तो मुझे ये तो समझ नहीं आता अष्टमी नवमी कैसे पूजते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब पूरे 9 दिन पूजा करने के बाद 9वें दिन माता रानी को सारा भोग प्रसाद बना करके फिर हवन वगैरह करते हैं। तो ये होता है। बट हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नवमी के दिन ही कंजक बैठा करके खिलाया जाओ, तो कभी भी हमारे यहाँ कर देते हैं। पंचमी के बाद मीन्स कभी भी कर देते हैं। तो मैंने तो सप्तमी वाले दिन खिला दिया था। और अभी आज अब मैं यहाँ पर प्रसाद बना रही हूँ। और मुक्कू का आज से इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना कि उसके चक्कर में ना मैं भी साथ साथ ऐसे ही घूम रही थी उसके पीछे पीछे, क्योंकि जो पहचान में था वहाँ तो मुक्कू चली जाती थी, लेकिन जो लोग नहीं, दूर था या जो नहीं पहचानते थे, तो फिर ना वहाँ साथ साथ मुझे भी उसको ले करके और जाना पड़ता था। और अभी अब यहाँ पर ना मेरी पूजा वगैरह हो गई थी और काफ़ी ज़ोरों की प्यास लग गई थी। तो मैं यहाँ पर नींबू पानी बना कर के ले आई थी। वैसे मन तो चाय पीने का हो रहा था, लेकिन अभी दूध वाले भैया दूध ले कर के आए नहीं थे, और बासी दूध की ना चाय पीने का मेरा मन नहीं किया। फिर वो छुआ छाया रहता है ना, तो फिर इस वजह से ना मैंने नहीं उसकी चाय बनाई। मैंने सोचा कि चलो अभी नींबू पानी पी लेती हूँ, जब दूध आएगा तो फिर मैं उसकी चाय बना लूँगी। और फिर ऐसा हुआ था ना कि फिर मैं नींबू पानी पीने के बाद मुक्कू को लेकर के चली गई थी कंजक खिलाने के लिए अपनी फ्रेंड्स लोगों के घर में। तो फिर मैं आई थी घर में ना 2 ढाई बज गए थे मुझे आते आते। तो मेरी एक फ्रेंड है मोना, तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लगा था। तो फिर मोना ने बोला कि दीदी आप मेरे यहाँ चलो, मैं आपको बढ़िया सी एक चाय बना करके पिलाऊंगी। तो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया ना, तो इस वजह फिर मैं मोना के यहाँ चली गई थी, और फिर उसने मुझे चाय बना करके पिलाई। और उसके बाद फिर मैं घर आने के बाद ना सो गई थी, और मुक्कू भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो वो भी सो गई थी। मतलब हम लोग 9 बजे से निकले हुए थे घर से, और 2 बजे जा कर के 2 ढाई बजे मैं घर आई थी। तो मैं और मुक्कू हम दोनों ही थक गए थे, और फिर हम दोनों लोग ही सो गए थे। और अभी शाम का टाइम है, और मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे। तो यहाँ पर अभी मैं कपड़ों को डाल दूँगी बाहर बालकनी में सूखने के लिए। और आजकल ना ठीक ठाक सी धूप निकल जाती है, मतलब धूप तो काफ़ी तेज़ रहती है बाहर में। मेरी बालकनी में भी हल्की फुल्की धूप आ ही जाती है, तो कपड़े ना सूख जाते हैं।
और फिर मैंने ना एक लॉट और लगा दिया था मशीन का, क्योंकि मुझे बेडशीट और पतला वाला ब्लैंकेट वगैरह धुलना था। तो फिर मैंने एक लॉट और लगा दिया था, और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी, और एक साइड कुकर में ना मैंने मुक्कू के लिए राइस बनाया हुआ था, और मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड के लिए सब्जी बनाई थी ना, तो वो सब्जी भी बची हुई थी। तो अभी मैं मुक्कू को सब्जी और चावल खिला दूंगी, क्योंकि दिन भर वो सबके यहाँ उतना तो बच्चे खाते नहीं हैं सबके यहाँ। अगर वो एक एक और भी खा लेते हैं ना, तो फिर उनका पेट वैसे ही भर जाता है। और जब तक मुक्कू प्रॉपर मील अपना लेती नहीं है ना, तो मुझे तसल्ली नहीं होती कि उसका पेट भरा हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद फिर मैं मुक्कू को भी सब्जी और चावल खिला दूंगी। तो वो खा लेगी ना, तो मुझे भी रहेगा कि हाँ चलो उसने खा लिया है। और हस्बैंड भी आएंगे तो फिर वही सब्जी और चावल खा लेंगे, क्योंकि मेरे सर पे काफ़ी ज़ोरों का दर्द ना फिर मेरा ना बढ़ गया था। तो इस वजह से ना फिर मैंने रात में उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। और मैं आज ना मैं गई भी नहीं थी वहाँ, प्रोग्राम जहाँ हो रहा था ना मैं वहाँ नहीं गई थी। और फिर ना काफ़ी तेज़ बारिश भी आ गई थी। तो जो लोग गए थे ना वो भी एकदम जल्दी से फिर वापस घर आ गए थे, और मेरा तो स्टार्टिंग से ही सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाई थी। और फिर ना ये नवमी वाला दिन है, और घर में पूजा वगैरह करके हवन वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे रश्मि के घर में। और यहाँ पर हम सारी फ्रेंड हैं, मैं बैठी हूँ, मेरे बगल में मोना है, उसके बगल में कोमल भाभी हैं, अपराजिता है, और लुबलु की दादी हैं, तारा की मम्मी हैं। तो बस से हम सारे फ्रेंड्स ही थे यहाँ पर। तो आज ना ज़्यादा घरों में कन्या पूजन नहीं था मुक्कू का, मतलब मुक्कू को इनवाइट ज़्यादा घरों में आज नहीं था मुक्कू का। सिर्फ एक मेरे सामने रहती थी पूजा भाभी, उन्होंने किया था, और रश्मि के यहाँ था, और एक आध घर और होगा, तो वो तो मुक्कू ने पहले ही अकेले जा कर के, मतलब हमारे ही ब्लॉक में था, तो मुक्कू पहले ही जा कर के और वहाँ से हो आई थी। तो उन जगहों पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लॉक में था ना, तो वो सब घर आ कर के मुक्कू को ले कर के गई थी, और फिर वापस ला कर के उन्होंने छोड़ दिया था। और ये रश्मि का घर थोड़ी सी दूर पड़ता है ना, ये बैक साइड में है, तो फिर ले कर के हम लोगों को जाना पड़ा था। और फिर ये रात हो गई थी, रात का टाइम था, और आज सब लोग लहंगा पहन कर के आए थे, मैंने भी लहंगा पहना हुआ था। और आज तो बस ना डांडिया ही था, और कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं था, डांडिया ही बस था। और मोना ने साड़ी पहनी थी, मोना ने साड़ी पहन ली थी, कोमल भाभी ने साड़ी पहनी थी, और मैंने तो लहंगा ही पहना था। और आज मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी तबीयत इस टाइम कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा डांस वांस नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा बस कर लिया था। और फिर अभी सुबह का टाइम है, और आज है दशहरा। तो ये जो व्लॉग है ना, ये 3-4 दिनों का सारा मिक्स व्लॉग है। तो अभी ना सुबह का टाइम हो गया था, और रात में ना आते आते काफ़ी ज़्यादा थकावट सी हो गई थी, तो बस सबके कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। और जितने भी हमने लास्ट के 3-4 दिन जितने भी ये साड़ी वगैरह पहनी थी, लहंगा वगैरह, सारा कुछ मेरा वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बैठ कर के कपड़ों को फ़ोल्ड करूँ। तो अभी मॉर्निंग में मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और रात में ना आने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं धुले थे, और आज मुझे काफ़ी कुछ बनाना भी था। लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट में तो मैं मैसूर बोंडा बनाऊंगी, उसके बाद फिर धुसका वगैरह हमारे यहाँ बनता है, दही बड़ा, धुसका, ये सारी चीज़ें बनती हैं दशहरा वाले दिन। तो वो सब की भी मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, वो सब भी मुझे बनाना था। प्लस प्लस आज दसवीं था ना, तो आज वहाँ भी जाना था हम लोगों को, सिंदूर खेला में जाना था सबको। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हौच पौच सा हो रखा था कि जल्दी जल्दी काम वगैरह सब कंप्लीट करना है। और अभी अब मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, और यहाँ पर अभी किचन क्लीन कर लूँगी। तो मैंने बताया ना रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो वैसे गैस स्टोव इतनी गंदी थी नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ बना था नहीं, लेकिन फिर भी एक बार तो मॉर्निंग में उसको वाइप करना बनता है, नहीं तो फिर वो जूठा कहलाता है।
और मैंने दही जमा करके रखी थी, तो वही मैंने देखा, उसको फ्रिज में रखा। और मैं मैसूर बोंडा के लिए मैंने दाल चावल कल मैंने पीस करके रख दिया था फर्मेंटेड होने के लिए, तभी उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा। और जैसा कि बताया मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है, तो बीच बीच में अपने खाने पीने का भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो अभी तो एकदम डाइट एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो हो ही रहा है। तो यहाँ पर अभी मैंने बादाम भिगो करके रखे थे ना, तो उसे मैं बैठ करके और बादाम खा लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो किचन वगैरह क्लीन करूँगी। फिर घर का क्लीनिंग का काम वगैरह निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ 5th फ्लोर में अपनी फ्रेंड के घर पर, क्योंकि उनका दूध का पतीला मुझे देना था। मेरा दूध 2 दिन से एक्चुअली वो ही ले रही थी, क्योंकि मैं तो घर पर होती नहीं थी ना, मुक्कू की वजह से मुझे सब जगह जाना पड़ता था। तो फिर जो दूध वाले भैया हैं वो उनके यहाँ दूध दे करके चले जाते थे, तो अभी वही मैं उनके यहाँ उनका दूध का पतीला दे दूँगी, क्योंकि आज उन लोगों को जाना भी है। एक्चुअली उनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है, बट यहाँ पर उनका फ्लैट है ना, तो वो कभी-कभी ऐसे जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तो वो आती हैं यहाँ पर। और अभी अब नहा धो करके घर में मैंने दिया बत्ती करी, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी कम्युनिटी हॉल में। और यहाँ पर मैंने बताया था ना कि सिंदूर खेला था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आ गए थे। और फर्स्ट टाइम ही मैंने अटेंड किया था, और मुझे इतना पसंद आया ना ये, मतलब सच में बहुत अच्छा हुआ था सिंदूर खेला। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था। और बस फिर माता रानी की हो गई थी विदाई, उसके बाद फिर मैं घर गई, और घर जा कर के फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। हस्बैंड के लिए तो मैं बना कर के आई थी, उनको नाश्ता मैंने करा दिया था, बट मैंने नहीं किया था। तो वही घर आने के बाद मैंने अपने लिए बनाया। और मैंने पहले भी मैसूर बोंडा बनाया था, लेकिन वो मैंने मैदे से बनाया था ना, और मैदा काफ़ी ज़्यादा तेल पी लेता है, तो फिर वो मुझे ना उतना पसंद नहीं आया था। फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं, तुम दाल चावल से भी बना सकती हो, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने बोला कि चलो आज इसी से ट्राई करते हैं, और मैंने बनाया। उसके बाद थोड़ा सा बैटर मैंने रख दिया था, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोल रखा था आने के लिए, बट फिर कुछ रीज़न की वजह से ना फिर वो लोग नहीं आ पाए थे। मतलब अपराजिता के यहाँ तो हम सब लोग गए थे, और लेकिन फिर वो लोग मेरे यहाँ नहीं आ पाए थे, क्योंकि सबको कहीं कहीं जाना था ना, आज दशहरा था तो कहीं कहीं जाना भी था। तो इस वजह से फिर ना वो प्लान कैंसिल हो गया था। और अभी यहाँ पर ना मैं सब्जी बना रही हूँ, आलू गोभी की मसाले वाली सब्जी बना रही हूँ, और साथ के साथ मैं दही बड़े भी फ्राई करते जा रही। और अभी टाइम करीब 12 या 12:30 का हो रहा था, और आज ना मुक्कू का साउंड बॉक्स भी आया हुआ था, तो उसकी क्लिप शायद मेरे पास ना मिस हो गई है, लेकिन अभी तो है ही साउंड बॉक्स घर में, तो कभी भी मैं उसकी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं दही बड़े भी फ्राई करती जा रही हूँ, और साथ के साथ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ, और सारी चीज़ें इतनी अच्छी बनी थी ना, और इतनी टेस्टी, और सबसे ज़्यादा तो मुझे दही बड़ा ही पसंद आया था। और ये है धुसका। जो लोग झारखंड से होंगे उनको पता होगा धुसका क्या होता है, और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये था धुसका, और हमारा लंच बन कर के हो गया था रेडी। फिर हमने अपना गरम गरम लंच एंजॉय किया। उसके बाद शाम को 4 बज गए थे, और हम लोग पहुंच गए थे अपराजिता के घर, क्योंकि दशहरे में उसने हम सबको इनवाइट किया था ना। और हम लोगों के साथ झारखंड में ना दशहरा काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, और काफ़ी कुछ बनाया था अपराजिता ने खाने के लिए। चाट था, दही बड़ा था, चाट तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रेंच फ्राइज़ था, सारा कुछ बहुत कुछ था खाने के लिए। आज मैं मुक्कू को लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि मुक्कू सो रही थी, और हस्बैंड घर पर थे ना, तो फिर मैंने मुक्कू को घर पर ही छोड़ दिया था। और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा सूना सूना लग रहा था, क्योंकि सारे बच्चे आए थे और मुक्कू नहीं आई थी ना, और मुझे लग रहा था कि मैं इतनी शांति से क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर भी मुक्कू होती है वहाँ मैं इतनी शांति से नहीं बैठती हूँ। ये चीज़ सबको पता है कि मुक्कू जहाँ होती है वहाँ पूरा हिला देती है। तो सब लोग मुझसे यही कह रहे थे कि क्यों नहीं लेकर के आई, मुक्कू के बिना इतना ज़्यादा सूना सूना लग रहा है।
तो ये मुझे सुना तो मुझे भी लग रहा था। और फिर उसके बाद अपराजिता के घर से आने के बाद फिर हस्बैंड और हम लोग निकल लिए थे बाहर, ऐसे ही दशहरे में घूमने के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए निकल लिए थे हम लोग बाहर। तो ऐसे रहे मेरे नवरात्रों के कुछ लास्ट डेज़। आप लोगों के कैसे थे मुझे कमेंट करके बताना। मेरे तो बहुत अच्छे थे और इस बार की मेरी नवरात्रि भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आप लोगों की कैसी नवरात्रि बीती मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं यहीं पर अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।